दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो नशे वाली बीमारी कितनी गंभीर है। आज लगभग हर फैमिली में या कहीं ना कहीं हमारी रिश्तेदारी में ये बात सुनने को मिल जाती है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे से पीड़ित है। और उस नशे की बीमारी से केवल पेशेंट पेशेंट परेशान नहीं है, अभी तो उसकी पूरी फैमिली, इवन उसके रिश्तेदार तक परेशान है। जैसे अगर मान लिया कोई लड़का नशा करता है, वो मैरिड है, तो उसके घर वाले परेशान, उसके ससुराल वाले परेशान, बच्चों का भविष्य खतरे में, ठीक है ना। उसका बिहेवियर अच्छा होता है, ना ही अपने कैरियर करता है, ना ही अपने परिवार की केयर पर ध्यान दे पाता है, अपनी हेल्थ के लिए बाकी लोग हैं। इस मकसद से जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारा एक मिशन रहा है, यहाँ पर जो भी पेशेंट आएंगे हम उसको बेस्ट से बेस्ट इलाज दें। हम ऐसा इलाज दें कि उसके मन की जो इच्छा है नशा छोड़ने की वो भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी जो तलब है वो भी ठीक हो, और सोसाइटी में भी जाए। और उनके परिवार वालों को भी हम ये समझाने की कोशिश करते हैं इस व्यक्ति की जो यहाँ से गया उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाएं अपनी फैमिली। अगर रिस्पेक्ट से मरीज से बात की जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। वही उसी मरीज को अगर हम हमेशा नशेड़ी करते रहें और उसको बार बार डिमोटिवेट करते हैं कि आप नशा नहीं छोड़ सकते, उसकी जो इच्छा है छोड़ने की वो हमेशा, उसका मनोबल है वो डाउन रहेगा। वो चीज़ हमने नहीं करनी है। घर में जब मरीज जाता है यहाँ से ठीक हो गया तो उसका मनोबल बढ़ाना है। ये एक ऐसी बीमारी है, कई बार हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर से या फैमिली के बिहेवियर से या बैड कंपनी से कई बार दोबारा पेशेंट उसी चक्कर में फंस जाता है। अगर ऐसा भी होता है तो भी हमने पेशेंट का मनोबल नहीं तोड़ना है, तभी हमने उसको ये नहीं कहना है कि कभी ठीक नहीं हो सकता। तभी हमने ये समझाने की कोशिश करनी है कोई बात नहीं, आप ठीक हो सकते हो, आपके प्रयास की जरूरत है, आपकी हिम्मत की जरूरत है। और जब व्यक्ति कोशिश करता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम नहीं कर सकते। तो इसी मकसद से मैं डॉक्टर बीके शर्मा, डायरेक्टर ऑफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल, आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जो व्यक्ति आपके आसपास है नशे वाला या किसी मानसिक बीमारी वाला, दिमाग की बीमारी वाला, उसके इलाज के लिए प्रयास करना है, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना है, ना कि उसको उसके अंदर स्टीमा लेके आना है, ना कि उसका मनोबल तोड़ना है। हमारे पास यहाँ आज एक ऐसा पेशेंट है जिसने 6-7 साल नशा किया और फुल नशा किया, लेकिन आज उसको 2017 से नशा करते हुए देख लो कितना टाइम हो गया, उसको नशा भी छोड़ दिया, कम से कम 2-2.5 साल हो गए, बिल्कुल फिट है और उसकी फैमिली ने पूरी प्रोग्रेस भी की है। नाम हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन सामने में आप उस पेशेंट का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा बोलेंगे ना सही। जैसा कि अभी सर ने बताया आप लोगों को कि समाज में ये स्टिग्मा की तरह भी है, जो लोग नशे में होते हैं, जो उनको नशेड़ी कहते हैं या इस तरह के गलत वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये शब्द उनका मनोबल तोड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो लोग भी नशे में हैं उनके इलाज की तरफ ध्यान देना है, उनका इलाज करवाना है, और घर में भी समाज में भी उनके साथ इज्जत से प्यार से पेश आना है, वो उनका मनोबल बढ़ाता है। आज हम आपको अपने एक पेशेंट से मिलाएंगे जो बहुत सालों तक जिन्होंने नशा किया और उसके बाद उन्होंने नशा छोड़ा और काफ़ी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। 2016 से मतलब 15 के लास्ट से और 16 के शुरू से मैंने नशा करना शुरू किया। स्मैक, चिक्का, जो भी मिला तो वही करना, कोई ऐसी वो नहीं किया। फिर उसके बाद मतलब 2020 तक मैंने पूरा नशा किया। फिर किसी ने मेरे को प्रेफर किया कि डॉक्टर बीके शर्मा कृष्णा हॉस्पिटल है, वहाँ से जाओ। यहाँ से एक बार दवाई दी, उसके बाद भी मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद दूसरी बार दवाई ली, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने घर वालों को समझाया कि इसको एंटीडोट लगवाओ, एंटीडोट लगवाया। उसके बाद एक गोली शुरू की। फिर मैंने अपने परिवार के साथ मिलके उस नशे से बहुत दूर गया, मतलब दोस्त छोड़ गया, संगत का असर है सारा। कितना टाइम हो गया आपको अभी नशा छोड़े? नवंबर 2020 से। नवंबर 2020 से इसने यहाँ बगैर एडमिट हुए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस लड़के ने बगैर एडमिट हुए नशा छोड़ा है। बगैर एडमिट। आज भी मैं किसी पेशेंट को लेके आया था यहाँ, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, इसने ओपीडी से ट्रीटमेंट किया, धीरे धीरे मेडिसिन बंद करवाई, एक दिन एडमिट किया था, उस दिन वो तो लगाते हैं एंटीडोट वाला, उस दिन नाइट्रोजन वाली टैबलेट स्टार्ट करी, जिसके बाद से अभी इसको 2020 से टैबलेट खा रहा है। मतलब एंटीडोट के बाद ही मेरा सुधार ऐसे नहीं हुआ। अभी आजकल कितनी टैबलेट खाते हैं उसको? एक दिन छोड़ के आप टैबलेट 1-2 दिन छोड़ खा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिप 1 मंथ चल रहा है। एक स्ट्रिप 1 मंथ है। उसका पर्पज क्या है कि अगर व्यक्ति नशा करे तो नशे का असर ना हो, उसका असर ये है। दूसरा, उससे क्रेविंग नहीं होती, मन ठीक रहता है। मतलब कभी जैसे आप
नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान नहीं देता, अभी वो मन को ठीक करेगी। दूसरा, कभी ऐसा हुआ कि जब आप वो टेबलेट खा रहे थे, किसी दोस्त का फोन आया हो, उसने पूछा हो कि भाई आप आ जाओ, नशा है हमारे पास, आप नशे का सेवन करो, कभी ऐसा फोन आया आपको? फोन तो आम ही है जी, आप तो तो कैसे उस टाइम कैसे अपने कंट्रोल अपने परिवार की तरफ सोचना पड़ा। मेरे पास भी एक 6 साल की गुड़िया है, थोड़ा फैमिली की तरफ देख के और अपना किसी काम में मन लगाओ। जैसे मैंने अपने पिताजी मेरे पत्रकार हैं, उनके साथ बाहर घूमना फिरना स्टार्ट किया, वैसे दोस्तों से दूर हुआ। आज भी अच्छे लड़कों के बीच में बैठे, अच्छी फैमिली है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप जाओगे यहाँ से, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी नशा करता है, छोड़ देता है, छोड़ने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन छोड़े रखना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम जाते हैं सोसाइटी में तो कोई ना कोई व्यक्ति फिर हमारे को कहीं ना कहीं रिलैक्स करने के लिए मोटिवेट करता है, आ जाओ, अच्छी क्वालिटी का नशा है, ये वैसा है, या फैमिली में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई होती है या परेशानी आती है कोई ना कोई, तो आदमी गुस्से में दोबारा नशा ही कर जाता है। लेकिन जब अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने माइंड को बदलना है, जैसे इन्होंने किया कि अपने आप कामों बिजी कर लिया, अपने परिवार की तरफ देखा कि भाई मैं अब ठीक हुआ हूँ, अगर दोबारा कर लूंगा, दोबारा फिर वही सिलसिला स्टार्ट होगा, पहले नशे में पैसे लगाओगे, फिर ट्रीटमेंट में पैसे लगाओगे, फिर रेपुटेशन तो डाउन होगी। तो मन को उस टाइम कंट्रोल करना है, जो कंट्रोल कर जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं कंट्रोल कर पाता फिर दोबारा फिर फंस जाता है। दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कि घर में आपको ठीक होने के बाद भी स्टार्टिंग में ऐसे बोला गया तो कि आप ठीक नहीं होगे, किसी ने बोल दिया, परिवार दोस्त तो बोल ही दें, फैमिली अपने साथ होनी चाहिए, दोस्तों का कुछ नहीं। दोस्त तो सिर्फ नशे तक ही सीमित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये दोस्ती है टेम्परेरी है। जो दोस्त बोलते हैं ना, वास्तव में वो खुद के दोस्त नहीं, तो आपके साथ क्या दोस्ती करेंगे? इस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मैं अपना ही बुरा कर रहा हूँ, तो दूसरे वाले का क्या अच्छा करेगा। कई बार चलो इनके केसेस में ऐसा है कि फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी हुई। वैसे हर फैमिली अपनी तरफ से बेस्ट करती है अपने बच्चों के लिए, जो परिवार वाले सोच सकते हैं उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता किसी के बारे में। इसकी लड़के की माता जी रो रही थी, मेरी मदर भी ऐसी ही रो रही थी, उस दिन मैं एडमिट था, एक दिन के लिए आया था मैं। मतलब वो दिन सोचना पड़ा, अगर दोबारा कभी भी दिल करा तो उसकी तरफ देखो, फैमिली की तरफ। तो नशे से निकलने के लिए अगर बाई चांस, वैसे अच्छा माहौल मिलता ही है, लेकिन बाई चांस अगर खराब माहौल भी हो, घर में लगता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो, तभी उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं बनाना उसको कि भाई मेरे को फलाने ने ऐसे बोल दिया, बीवी ने ऐसे बोल दिया, माँ बाप ने ऐसे बोल दिया, तो मैंने इसलिए नशा कर दिया। कोई भी एक्सक्यूज आपकी एडिक्शन के लिए जायज नहीं है। ठीक होने वाला किसी भी कितनी भी बुरी कंडीशन से ठीक हो सकता है, और खराब होने वाला सब कुछ होते हुए दोबारा रिलैप्स कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स माहौल का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, कोई भी इशू आता है उस टाइम डिस्कस करने की इच्छा होगी, कोई प्रॉब्लम आती है, अपने माइंड को डिस्कस करने के लिए हमेशा तैयार रखो, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है डिस्कस करना है, तो आप किसी भी कंडीशन से आप अपने आप को उबार सकते हो। ये माइंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी लाइफ को थोड़ा बिजी करना, बिजी करना, टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से करें। और अब देखो कितना नशा करते हो आप, कितना पैसा वेस्ट करते हो, महीने की कैलकुलेशन करोगे ना, इतने पैसे में आप दुनिया की कोई भी फैसिलिटी आप अचीव कर सकते हो। जितना आप नशा करते हो, रोज का 2000 का, 500 का, 3000 का, कितना लाख रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं कुछ लोग, तुम्हें देखा। अब सोचो उसमें क्या नहीं है अचीव कर सकते। और जब कमाना उसके लिए कितना मुश्किल होता है, खर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। पैसे की भी अहमियत समझनी है और अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस भी समझनी है। तो कभी आपके मन में आया नहीं कि मैं चलो थोड़ा बहुत कभी ट्राई करूँ? काफी बार आ रहा, अब तो बहुत टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया। शुरू में तो बहुत दिक्कत आती। कोई दोस्तों बर्थडे कुछ ऐसा कोई न्यू ईयर आया उस टाइम मन किया और कभी? सब जगह किया, पर मैं जाता ही नहीं, किसी का कोई इनविटेशन हो या कुछ हो ऐसा मैं जाता ही नहीं। जहाँ पता मेरे को मेरे पुराने दोस्त मिलेंगे मैं वहाँ जाता ही। इस वजह से ये तो बोलते हैं हाई रिस्क सिचुएशन। जब कोई व्यक्ति नशा करता है और जो छोड़ देता है तो उसके लिए कुछ हाई रिस्क सिचुएशन होती है, उनकी लिस्ट बनानी होती है। जहाँ पे हाई रिस्क सिचुएशन क्या है, जिन सिचुएशन में, जिन कंडीशन में जाकर हम दोबारा रिलैप्स कर सकते हैं, दोबारा नशा कर सकते हैं, तो उनको अवॉइड करना होता है। जब तक कि हमारा मन पूरा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, जब तक हमारे अंदर इतनी विल पावर ना हो कि हम स्ट्रॉन्गली नो बोल सकते हैं। आपकी नो की आवाज सामने वाले को सुननी चाहिए, नहीं मीन्स नहीं। कई बार हम क्या कहते हैं, सामने वाला हमारे को पैक ऑफर कर, नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा ना, मैं नहीं। एक बार वो समझ जाता है यार ये हमें कर रहा है, 2 बार बोलते फिर हम पैक लगा लेते हैं या चिट्टा लगा लेते हैं, जो भी नशा करते हैं। तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भाई नहीं मैं नहीं करूंगा। वैसे बेस्ट है कि हाई रिस्क सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा जाता ही नहीं, सबसे बढ़िया है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बट सारे इतने स्मार्ट नहीं हो सकते कि ना जाए। कुछ लोगों को कई बार बाई चांस सपोज करो किसी फैमिली में फंक्शन हो रहा है, वहाँ जाना ही पड़ेगा भाई, और वहाँ ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं, कोई अल्कोहल वाला पेशेंट है सपोज करो, तो सारे पी रहे हैं। कई बार क्या रिश्तेदार बोल देते हैं भाई यार ले लो एक पैक, ठीक है। वहाँ पे आपको रोकना आना चाहिए
कि नहीं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं आज और कभी कभी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। या तो मैं शुरू करूंगा तो पूरी तरह होगा या नहीं करूंगा, क्योंकि एडिक्शन का एक रूल है, ऑल और नन। या तो आप नशा करोगे तो फुल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। कभी कभी करना, थोड़ी अमाउंट करना उनके बस में ही नहीं है, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन का सिस्टम है। वो वाला जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ब्रेन का, वो वीक होता है ऐसे पेशेंट का जो एडिक्शन में होते हैं। तो अपने माइंड से विचार ही निकाल दो कि आप कभी कभी थोड़ी अमाउंट कर सकते हो, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए मैंने करना ही नहीं है, तभी आप रिकवर रह पाओगे। बहुत सारे पेशेंट है हमारे पास 3 साल बाद 4 साल बाद दोबारा कर लेते हैं, वो सोच के कि यार बस आज बर्थडे, आज फंक्शन है, थोड़ा सा करेंगे उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। वो वहां से कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए आपके माइंड में ये होना चाहिए करना ही नहीं है। जिसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा ना कि मैंने करना ही नहीं, जैसे कहा मैंने जाना ही नहीं उससे, बस फिर रिकवरी है। तो अभी आपने देखा, हमारे पेशेंट से मिले, इनकी बातें सुनी आपने, और इनका प्रोसेस भी आपने देखा कि इन्होंने कई चीज़ों को, हाई रिस्क जो उनको अवॉइड किया, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी और अपने काम में अपने आप को बिजी किया, है ना। तो नशा अगर छोड़ना है हमें, तो अपने आप को सिस्टमेटिक करना होगा कि हमें क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारी फैमिली है, फैमिली की ज़रूरतें क्या है, हमारी सामाजिक रेपुटेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए ही हम नशे को छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ खुद के प्लेजर को सोचते रहे हमेशा कि मैं कैसे खुश रहूँगा, बीवी की लड़ाई हो गई, चलो मैं परेशान हो गई, मुझे नशा कर लेना है, या दोस्त का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, वहाँ पे चलो उसने ऑफर किया इसलिए नशा कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो हमारे मन में सप्रेस्ड होती है, नशा की इच्छा, वो ये एक्सक्यूज मिलने के बाद जंप करती है। तो हमें इन एक्सक्यूजेस पे ध्यान देना नहीं है और अपने काम को, अपने लाइफ को सिस्टमेटिक करना है, काम को ध्यान देना है, लाइफ को ध्यान देना है, फैमिली वालों को प्रायोरिटी देनी है। हम अपने आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी इच्छा ही खत्म हो गई नशा की। तो जो ये आज हमने जो किया है, इस टेक्निक को बेसिकली रोल मॉडलिंग बोलते हैं साइकियाट्री में। रोल मॉडलिंग का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति को हम सामने लेके आए जो उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसी समस्या से जिसने फाइट की हो और फिर ठीक किया हो, तब असली असर होता है किसी व्यक्ति के ऊपर। फिर उसके मन में ये आता है कि ये कष्ट करना है, क्यों नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रोल मॉडलिंग। अब हम तो रोज लेक्चर देते रहते हैं भाई नशा नहीं करना, ये घर वाले ही बोलते रहेंगे, लेकिन मरीज क्या करता है, डॉक्टर साहब ने कभी करके दिखे, आपको पता है बच्चे क्या कर रहा, जो नशा छोड़ देंगे तो वो एहसान माँ बाप के ऊपर है। ये मेरी बात देखो आप, ये सबसे मैं नशा तो छोड़ रहा, बाहर जाए मैं नहीं कर रहा, ये बात, लेकिन माँ बाप का भी मन टूटता है इस बात। घर वाले अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसको एहसान दिला, छोड़ तो रखा है मैंने, इतने दिन हो तो गए छोड़ते हुए, अब क्यों मुझे रोक रहे हो, क्यों मुझे टोक रहे हो, मुझे दाने क्यों नहीं देते। वास्तव में वो आपको नहीं रोक रहे, वो आपकी एडिक्शन को रोक रहे हैं। उनको पता है कि मेरी मम्मी पप्पी नहीं है, और एहसान नहीं जताना है, अपना सेल्फ कन्फेस करना कि आपकी बीमारी है तो आपको ही फाइट करना पड़ेगा। डिनाइल मोड में रहना है कि भाई नहीं ये तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो जब मर्जी ठीक हो सकता हूँ। आप लोगों को पता है कि 10 दिन निकालने के लिए मुश्किल रहते हैं, एडिक्शन वाले पेशेंट चला भी नहीं जाता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो डिनाइल मोड में नहीं रहना है, ब्लेमिंग मोड में नहीं रहना। घर वालों को या फैमिली को यूज नहीं करना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप एक कारण में ऐसा करता हूँ, आप मुझे ट्रीट नहीं करते ढंग से। ये सारी की सारी डिजीज के पार्ट है। इस व्यक्ति का ये समझ में आ गया इस व्यक्ति को कि भाई ये मेरी बीमारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, तब रिकवरी हुई। बस ये बात हमेशा समझना है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा जब इन्होंने चिट्टा लगाना सुनाया जो छोड़ा, मान लो 4-5 साल पीने पर, जैसे इन्होंने छोड़ा, दवाई खाते थे आप उस टाइम? 3 मंथ तो प्रॉपर प्रोसेस हुआ था, जैसे इसमें तोड़ की दवाई, 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद मेरी को एंटीडोट वाली एक गोली चाहिए, 1 साल वो मैंने गोली खाई, फिर उसके बाद हाफ अब 1 दिन छोड़ के आधी गोली। वो आधी गोली कौन सी है? भाई वो जो अफीम छोड़ने के लिए भी लगती है, चिट्टा छोड़ने के लिए लगती है, एंटीडोट वाली एंटागनिस्ट। अगर कोई व्यक्ति बुप्रेनोर्फिन से छोड़ता है तो वो भी अपने आप में ट्रीटमेंट बढ़िया है, ऐसा नहीं है। WHO गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, अगर उससे छोड़े, लेकिन अगर ढंग से अमाउंट से कोई भी चीज की जाए तो पॉइंट ये है कि एडिक्शन को छोड़ना है। लेकिन फुल रिकवरी ये है कि कोई भी दवाई ऐसी खानी ना पड़े जिसका कोई भी बाद में विड्रॉल हो। कोई भी एडिक्शन है उसको छोड़ने का बेसिक फार्मूला क्या है कि ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो साइकियाट्रिकली। कभी साल छोड़ देता हूँ, 6 महीने कभी नहीं डाले देता, बस ये वही पे जब कभी एक बार मुंह पे लग जाती है मार दिया। अभी मैंने वही लाइन बोली है
ऑल और नन प्रिंसिपल है। कोई दवाई नहीं खाता, मैं 6 महीने ऐसे छोड़ देता हूँ। ऑल और नन प्रिंसिपल है, जब स्टार्ट हो जाओगे तो हो जाओगे। बस आपने यही बात समझ रही है पूरी अगर काउंसलिंग जैसे का रात की यही बची पड़ी है कि सुबह तक को खत्म करनी है, वो रात को नींद लगी तो ठीक है, अगर सुबह बस पड़ी है तो पी लेना है बस। बस आपने अभी सेशन से आपका टेक होम पॉइंट क्या है कि भाई मैंने कभी भी ऐसे ट्राई करना ही नहीं कि भाई आज के लिए ट्राई करना है या मैंने खत्म करना मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आप भी छूट जाएगी, फिर आपको क्योंकि आदत में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का छोड़ना ही चाहिए। बाकी मैंने जैसे अभी बता रहा था, कोई भी मानसिक बीमारी या एडिक्शन है उसके प्रिंसिपल 2 हैं ट्रीटमेंट के। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एक मेडिसिन ट्रीटमेंट, एक काउंसलिंग है। वैसे पिलर एक और भी है, थर्ड वो है फैमिली सपोर्ट और फोर्थ है फैमिली पेशेंट की फुल एफर्ट। 4 पहियों की गाड़ी है, अगर ये चारों पहिए स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस गाड़ी को रफ्तार से चलना ही चलना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ट्रीटमेंट भी ले रहा है, काउंसलिंग भी ले रहा है, घर पे सपोर्ट भी अच्छी है, अपने एफर्ट पूरे हैं, तो फिर वो गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट अगर आपने डेली बैठ के जब भी आप सुबह उठते हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई क्या मैं ये चारों चीज कर रहा हूँ, क्या मैं ये चारों के पैरामीटर चारों चीज पे ढंग से चल रहा हूँ। अगर फैमिली के बीच में आपस में कम्युनिकेशन गैप है, बैठ के बात करो। दुनिया की हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो डिस्कशन। जो व्यक्ति डिस्कस नहीं करेगा ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता। अब जैसे आप लोगों ने अपने पॉइंट रखे, अगर आप बिल्कुल ना बोलो, कोई भी डिस्कस ना करो, कोई पॉइंट अभी शेयर ना करो, जैसे मैडम भी डिस्कस करती है काउंसलिंग के टाइम में, तो क्या सोल्यूशन करेंगे? तो डिस्कशन से सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। कई बार हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, सोल्व हो सकती है। बस अपने माइंड में जो विचार है उसको शेयर किया करो। ये प्रॉब्लम है, हम बैठे हैं आप लोगों की मदद के लिए। हमारे को भी तभी अच्छा लगता है जब पेशेंट जाता है, ठीक हो जाता है, हमारे को भी यूँ होता है हाँ यार हमने कुछ किया। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे आप आए हो तो हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दें, आप लोगों को मोटिवेट करें और हमारे को ये लगे कि हाँ यार जो कोई ना कोई तो हमारे कारण खुश है एटलीस्ट। ये हर व्यक्ति चाहता है, फैमिली वाले भी चाहेंगे यार इलाज के बाद उसका रिजल्ट मिले, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे को रिजल्ट मिले, बच्चा हमारा ठीक है। तो सब की बस कि ये जो सारी टीम है, सारी टीम का एक ही मकसद है कि रिजल्ट भी मिले, पेशेंट सही लाइन पे गया, बस यही है। सब अगर ऐसा है तो फिर सब लोग खुश हैं। ठीक है जी, कुछ एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना आप लोगों ने? सुनो कुछ बोलना है? ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है लड़के के लिए, जो जिसने अपनी लाइफ को सही किया, जिसका एक एक वर्ड सुन के हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ चलो भी ठीक हो सकते हैं पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए, तो ऐसा हम चाहते हैं कि आप लोग इसकी स्टोरी से प्रेरित हों और कोशिश करें। फैन सुनने का मकसद भी यही था, पढ़ाई लिखाई से हमारी लाइफ बनती है। इसका मकसद यही है कि जितना हम एजुकेट करेंगे अपने आप को, उतना हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये चूज किया। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।